Hello everyone. Timing was mentioned in was 5 p.m. होमवर्क था शायद. Yes, sir. DBP number 10. Pass. Question number 1, 2, 3. 1. Question number 1. 1. इतना ग्राम इतना नॉर्मलिटी दिया हुआ है. नॉर्मलिटी दिया हुआ है. जस्ट दिस एसिड इज H3PO4 का मोल कितना हो जाएगा? मोल ऑफ H3PO4 10.78 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट कितना होता है? 98. 98. और वॉल्यूम भी दिया हुआ है तो मोलिटी कैलकुलेट कर लो. मोलिटी क्या हो जाएगा? मोल बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना है? 550 बाय 1000. मोलिटी कितना आ गया? सॉल्व किया कोई? मोलिटी कितना है? कोई सॉल्व किया है? Sir, 0.20. 10.78 divided by 98 into 1000 divided by 550. 0.20. नॉर्मलिटी हम लोग को मिल गया. नॉर्मलिटी के बाद क्या बोला है? नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा वो डिपेंड करता है. नॉर्मलिटी दिया हुआ है 0.4. नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? एन फैक्टर इनटू मोलिटी. नॉर्मलिटी 0.4 है. एन फैक्टर मोलिटी कितना है? 0.2. यानी कि एन फैक्टर कितना आ गया यहाँ से? Yes. तो पहला ऑप्शन है इट हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड टू HPO4 -. फास्फोरस बैलेंस है, सेंट्रल एटम है. एन फैक्टर कितना होगा? 3 - 1 × 1 डिवाइड बाई 2 1. इस रिएक्शन के लिए एन फैक्टर 2 होगा जो इसको वेरीफाई कर रहा है, इसलिए एक करेक्ट आंसर हो गया. हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड टू PO4 गलत हो गया. हैज बीन रिड्यूस्ड टू HPO4 यदि H3PO4 को रिड्यूस कर दे कहां तक? HPO3 तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? यहाँ फास्फोरस का +5 था, यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीजन नंबर कितना आएगा? यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीजन नंबर कितना आएगा? 5. +3 आएगा. तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है. इसका सेंट्रल एटम सॉरी फास्फोरस बैलेंस है. यहाँ होगा 5 × 1 × 1. यहाँ कितना होगा? 3 × 1 × 1. यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए. इसका एन फैक्टर 2/1. यहाँ भी एन फैक्टर 2 आ गया जो इसको वेरीफाई कर रहा है, इसलिए सी भी सही हो गया. हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड टू H2PO4 गलत है. न्यूट्रलाइजेशन होगा यहाँ तक, रिडक्शन होगा यहाँ तक, दोनों, क्योंकि दोनों केस में एन फैक्टर 2 आ रहा है, इसलिए ए एंड सी आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2. Sir, 2. Question number 2. Yes, sir. 2. 0.1 मोल ऑफ MnO4- कैन एसिडिक मीडियम में क्या इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है? चेक करना है. MnO4- रिएक्ट विद Fe2+. एसिडिक मीडियम में MnO4- कहां जाता है? Mn2+ में जाता है.
और Fe2+ कहाँ जाता है? Fe3+ में जाता है। तो चेक करना है कि सही है कि गलत है। दोनों का मिली इक्विवेलेंट इक्वल कर लो। मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+। n फैक्टर MnO4 माइनस का कितना होगा? +7 से +2 जा रहा है, +5 तो मोल है 0.1 और इंटू 1000। और n फैक्टर ऑफ Fe2+ +2 से +3 जा रहा है। दोनों इक्वल है कि अनइक्वल है? बोथ आर इक्वल, इसलिए सही है। ऐसे बी चेक करना है। ऑक्सीडाइज 0.166 मोल ऑफ FeC2O4। नाउ MnO4 माइनस इज रिएक्टिंग विद FeC2O4। MnO4 एसिडिक मीडियम में कहाँ जाएगा? Mn2+ में। FeC2O4 Fe3+ में जाएगा और कहाँ जाएगा? CO2 में जाएगा, बता चुके हैं। CO2 दोनों का इक्विवेलेंट इक्वल कर दो। मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस इज इक्वल टू क्या? मिली इक्विवेलेंट ऑफ किसका? FeC2O4। FeC2O4 n फैक्टर ऑफ MnO4 माइनस 5 और n फैक्टर ऑफ FeC2O4। FeC2O4 का n फैक्टर कितना बताए थे? 3 n फैक्टर 3 प्रूफ कर चुके हैं। और मोल कितना है? 0.166। ये दोनों भी देखो इक्वल हो गया, यानी कि ये भी सही है। ऐसे ही थर्ड ऑप्शन चेक करना है, फोर्थ ऑप्शन चेक करना है। हो जाएगा? डाउट है किसी को और? 2 में 3 4 5 Sir, 5. 5 sir. 5 5. 5. सर 5 5 में बोला अभी जो फॉलोइंग आर डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन कौन कौन सा है? पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। आर मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। RCHO is converting into RCOCH2R, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीजन नंबर कैलकुलेट करो। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बताओ? 4 1 2 3 4। ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब R में जो कार्बन होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ये sp2 है। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? sp2. sp2 sp2. कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? यहाँ पे 2 कार्बन है, ये अल्फा ये बीटा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्फा बताओ क्या होगा? 4 माइनस 1 2 3 4। ये चला गया ऊपर, ये चला गया इधर। और ये दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? sp2 है sp3 है? sp2 sp2. और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी बीटा पहले 4 था, अब ये इलेक्ट्रॉन तो इधर जाएगा ना, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। और कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इसका स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। RCO OCHR ऐसे है, ठीक है। 1 2 3 4। ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन किधर आएगा? हाइड्रोजन किधर आएगा? ये भी इधर आ जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया कार्बन के पास? 6 आफ्टर बॉन्डिंग कार्बन के पास हो गया 1 2 3 4 5 6। तो 4 माइनस 6 कितना हो गया? -2। यहाँ पे इस कार्बन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी कार्बन का रिडक्शन भी हो रहा है। दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? डिस्प्रोपोर्शनेशन। उसी कार्बन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसी कार्बन का रिडक्शन भी हो रहा है। अल्काइल ग्रुप का एग्जांपल क्या है? अल्काइल ग्रुप लाइक CH3। CH3 group is called alkyl group. Its name is methyl group. C2H5, this is called ethyl group. These are example of alkyl group. कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा।
सेकेंड वाला रिएक्शन चेक कर लोगे, क्लास में करवा दिए हैं। +3 से +5 जा रहा है और -3 जा रहा है, ये भी डिस्प्रोपोर्शन हो गया। कॉपी कर लिए। बी ऑप्शन बोला है H3PO3 इज कन्वर्टिंग इनटू H3PO4 प्लस PH3। यहाँ फास्फोरस का कितना आएगा +3, यहाँ पे आएगा +5, यहाँ पे आएगा -3। यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, फास्फोरस का रिडक्शन भी हो रहा है, ये भी डिस्प्रोपोर्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन में बोला है NH4NO3 is giving N2O plus H2O। NH4 प्लस में इसको लिख सकते हैं NH4 प्लस NO3 माइनस। NH4 प्लस में नाइट्रोजन का -3 है, यहाँ पे फास्फोरस नाइट्रोजन का +5 है, यहाँ -3 है और यहाँ +5 है। क्या हो रहा है बताओ, नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, +1 में जा रहा है, और यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, लेकिन दोनों डिफरेंट नाइट्रोजन का हो रहा है, इसलिए डिस्प्रोपोर्शन नहीं है। This is reverse of disproportion, that is called कॉम प्रोपोर्शन रिएक्शन। फोर्थ ऑप्शन PCl5 ये तो क्लास में करवा दिए हैं। एक ऐसा रिएक्शन है फास्फोरस का रिडक्शन हो रहा है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, डिफरेंट एलिमेंट का हो रहा है। दिस इज एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। सिक्स 7 7 H3PO2 7 in this reaction H3PO2 किस में जा रहा है, PH3 एंड H3PO3 में जा रहा है। यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सीजन नंबर कितना आएगा +1, यहाँ कितना आएगा -3, यहाँ कितना आएगा +3। फास्फोरस का रिडक्शन हो रहा है और उसी फास्फोरस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कैसा रिएक्शन हो गया, disproportion। Disproportion. ऐसे सर वो रिएक्शन लास्ट पॉइंट नंबर डी वाला इसका कैसे इन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, H2O2 लिख लो पहले, PH3, दूसरा क्या होगा H3PO2 इज गिविंग H2PO3। यहाँ पे +1 है, यहाँ -3 है, यहाँ +1 है, यहाँ +3 है। फास्फोरस बैलेंस है, यहाँ क्या होगा बताओ, 1 × 1 × 1, यहाँ क्या होगा -3 × 1 × 1, इधर 1 है, इधर -3 है, कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा 4, इधर है 1, इधर है +3, क्या होगा 1 × 1 × 1, इधर क्या होगा 3 × 1 × 1, इधर कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 3H3PO2 3HCPO2 + 2H3PO2, कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है 4, इसका इन फैक्टर कितना हो जाएगा, सबका इन फैक्टर मिल गया, इन फैक्टर मिल गया तो क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट वेट H3PO2 अंडरगो डिस्प्रोपोर्शन, सही है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO2 क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO2 क्या हो जाएगा, व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H3PO2
3 plus 31 plus 2 into 16 divided by n factor is 4/3. कितना आ गया? 34 plus 32 66 49.5. 49.5. 99 by 49.5. लास्ट ऑप्शन बोला है NaH2PO2 इज नॉट एसिडिक सॉल्ट. एसिडिक सॉल्ट क्या होता है? ऐसा सॉल्ट जिसमें रिप्लेसेबल H प्लस रहता है. तो देखो डी ऑप्शन में H3PO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है. यदि इस हाइड्रोजन को सोडियम से रिप्लेस कर दोगे तो ये बन जाएगा, यही स्ट्रक्चर है NaH2PO2 का. तो क्या ये एसिडिक सॉल्ट है? क्या इसमें कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है? कोई हाइड्रोजन रिप्लेस किया जा सकता है? That's why this is not एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि इसमें कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 8. So 8. Number 8. 11.2 ग्राम मिक्सचर ऑफ MCl. MCl है, वोलाटाइल है, एंड NaCl गेव, इसका 11.2 ग्राम मिक्सचर का 28.7 ग्राम व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑन रिएक्टिंग विद एक्सेस AgNO3. एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्ट करवा दे रहे हैं तो 28.7 ग्राम AgCl बन जाएगा. 11.2 gram of same mixture on heating gave a gas that on passing into AgNO3. इसको जब हीट कर दे रहे हैं तो गैस मिल रहा है. उस गैस पे जब हम लोग AgNO3 पास कर रहे हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जा रहा है. फिर से वही व्हाइट प्रेसिपिटेट AgCl का ही होता है. 14.35 ग्राम मिल रहा है. एक क्वेश्चन तो आरसी मुखर्जी में डिस्कस कर दिए थे. हेंस क्या होगा? इसका मास मान लो x ग्राम, इसका मास क्या होगा? 11.2 माइनस x ग्राम. इसमें क्या करो, ये पहला रिएक्शन के लिए इसमें Cl पे POC अप्लाई करो. अप्लाइंग POC ऑन Cl. Cl पे POC अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे? यहां भी Cl है, यहां भी Cl है. क्या लिखोगे बताओ? क्या लिखेंगे? देवाजीत बताओ क्या लिखेंगे? Cl पे POC अप्लाई करना है यहां से यहां तक. बताओ क्या लिखेंगे? दिवाकर बोरा, सर एग्जाम में जो ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा तो हम ये सब क्वेश्चन कैसे करेंगे? पढ़ना ही छोड़ दो. प्रैक्टिस किया जाता है कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए. पहले ही इतना निगेटिव नहीं सोचा जाता हर समय. कैलकुलेशन कभी कैसे करेंगे, कभी प्रैक्टिस कैसे करेंगे. क्वेश्चन क्यों प्रैक्टिस किया जाता है? कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए किया जाता है. हमेशा उल्टा पुल्टा सोचते रहता है, क्वेश्चन बनाएगा नहीं. हाँ देवाजीत किससे पूछ रहे थे क्वेश्चन?
भूल भी गए। निशिता, निशिता दास, क्या नाम? बताओ सीएल पे पीओसी अप्लाई करो, क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ से यहाँ सीएल पे पीओसी अप्लाई कर रहे हैं, क्या लिखेंगे? कौशल, किसी को नहीं पता है? सुमित नाथ, पीओसी तो बता चुके हैं ना। सीएल पे पीओसी अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे सीएल का कोएफिशिएंट 1 है, 1 इंटू क्या? x by m plus 35.5. एम का एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है? एम का एटॉमिक वेट दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। इसका एटॉमिक वेट अज्यूम कर लेते हैं जी, एम का प्लस 35.5 प्लस सर आपका आवाज इको हो रहा है। 1 इंटू, आज इको क्यों हो रहा है? 1 इंटू क्या होगा? 11.2 minus 11.2 divide by a and 58.5. इधर क्या लिखेंगे प्रोडक्ट में? 1 into 28 divide by 143.5. पहला इक्वेशन आ गया, ए और एक्स में पहला इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन क्या लिखेंगे? अब यहां से यहां देखो, NCl को हीट करते हैं, NaCl को, सोडियम क्लोराइड इज स्टेबल टुवर्ड्स इट्स, कोई इफेक्ट, कोई गैस रिलीज नहीं करेगा। लेकिन MCl वोलेटाइल है तो Cl2 गैस रिलीज कर देगा, यानी कि Cl2 गैस रिलीज हो रहा है। तो MCl से Cl और Cl से फिर AgCl, तो अब POC अप्लाई कर देते हैं किस पे? बोलो, इससे Cl में POC अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ A वाला Cl को देखेंगे जो MCl में है, क्योंकि यहां से तो NaCl में Cl रिलीज ही नहीं होगा। तो MCl के Cl में POC अप्लाई करो, क्या लिखोगे? 1 इंटू एक्स डिवाइड बाई क्या? A प्लस 35.5, डायरेक्ट यहाँ चले जाओ। 1 इंटू क्या? 14.35 143.5. 143.2. अब इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो x मिल जाएगा, फिर x को पुट कर दोगे तो a मिल जाएगा। कैलकुलेट कर, अभी सारा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। जो चीज भी करवा रहे हैं उस पर विश्वास करते हुए सब चीज सॉल्व करते जाइए, और जो पूछते हैं वो बताइए। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का सारा ऑप्शन चेक कर लेंगे। आयनिक मास मतलब ए पूछ रहा है। मिक्सचर इज इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ MCl, तो मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका मोल कैलकुलेट कर लेंगे, इसका मोल कैलकुलेट कर लेंगे, इक्वल होगा कि नहीं चेक कर लेंगे। MCl एंड मोलर रेशियो बताना है, वही मोल कैलकुलेट करके रेशियो ले लो। सर हाँ, सर MCl का क्यों इक्वल किया HCl के साथ सेकंड इक्वेशन में? MCl का क्या किया? सर मतलब POC अप्लाई किया ना सर, इक्वल कर दिया सेकंड इक्वेशन में। हम यहाँ से यहाँ Cl पे POC अप्लाई किए हैं, कहाँ इक्वल किए हैं यार? किसको इक्वल कर दिए? क्या समझा तुम? सर POC ऑन Cl, हाँ, सर वो एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्वेश्चन में कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं ना, क्योंकि NaCl से Cl मिलेगा ही नहीं।
यहाँ पे Cl का मोल कितना होगा बताओ? 1 into x by this molecular mass. और यहाँ पे कितना होगा Cl का मोल? 1 into this given mass by molecular mass. सर हाँ, सर NaCl को हीट करने से मतलब कोई गैस नहीं निकलता? नहीं निकलता, सिर्फ MCl है ना, तो MCl क्वेश्चन में लिखा वोलेटाइल, उससे निकलेगा Cl2. ठीक है. NaCl बहुत आयनिक होता है, उसको हीट करने से कोई गैस रिलीज नहीं होता है. कॉपी कर लिए सब लोग? क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी 8 के बाद 9, क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट है किसी को? 10 11 12 Sir, 12. 12 में बोला है ड्यूरिंग द टाइट्रेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ Na2CO3 and ethanol अगेंस्ट HCl. मिक्सचर है Na2CO3 का और NaHCO3 का, ठीक है. इसको HCl से रिएक्ट करवा रहे हैं, ऊपर से HCl ऐड कर रहे हैं. Phenolphthalein is used to detect first end point. Phenolphthalein is used to detect second end point. Methyl orange. कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे ये पूछा है. डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन है. डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन तो बता चुके हैं. इसमें रिएक्शन करवाओ, क्या पॉसिबिलिटी है ये हम लोग को देखना होगा. HCl रिएक्ट करेगा Na2CO3 के साथ. During the titration of mixture of this against ethanol, Na2CO3 HCl के साथ रिएक्ट करेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो इसका थ्योरी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. पहले हम लोग कौन सा इंडिकेटर यूज करते थे? Phenolphthalein. फिर स्टेप में क्या यूज करते थे? मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज. जब इसका थ्योरी पढ़ लिया है तो सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट टिक कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21. Sir, 21. ये ऑडियोमेट्री का क्वेश्चन है. ऑडियोमेट्री का क्वेश्चन आज करवाएंगे. इसी से स्टार्ट करते हैं. चलो, थ्योरी तो बता ही दिए है. CO को मिक्स कर रहे हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ. कौन सा गैस बना देगा? CO2. CO का वॉल्यूम दिया हुआ है 50 ml और ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना दिया है? 20 ml. आफ्टर द रिएक्शन मिक्सचर इज ट्रीटेड विद एन एक्वस QH सॉल्यूशन. T = 0 पे है. बताओ कौन इसमें लिमिटिंग एजेंट होगा? इसका 1 ml के लिए इसका कितना ml चाहिए? ऑक्सीजन. नहीं, सही है, ऑक्सीजन होगा. कैसे होगा देखो, 1 ml CO के लिए कितना मोल और कितना ml O2 चाहिए? हाफ. तो 50 के लिए कितना चाहिए? 25. 25. तो बस 25 है क्या? No. 25 है क्या आप लोग के पास? O2 ठीक है ना? No. यानी ये लिमिटिंग एजेंट नहीं होगा, CO नहीं होगा लिमिटिंग. अब देखो, O2 के हाफ ml के लिए कितना CO चाहिए? 1 ml. आपका आवाज फिर से इको हो रहा है थोड़ा. हाँ सर. मेरा आवाज इको हो रहा है. एक मिनट. यस सर. आवाज इको क्यों हो रहा है भाई? नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? अभी भी हो रहा है? नहीं सर, ठीक है अभी. नो सर. अब ठीक है ना? हाँ सर. Yes. ये क्या बोल रहे थे? हाफ ml O2 के लिए कितना ml CO चाहिए बताओ? 1. 1 ml. हाफ ml O2 के लिए
1 ml CO चाहिए, तो 1 के लिए कितना चाहिए बताओ? 2 2 ml. हमारे पास कितना O2 है? 20 20 के ml. लिए कितना चाहिए बताओ? 40 ml. हमारे पास 40 ml CO है क्या? Yes, sir. Yes sir. से ज्यादा है ना, यानी कि इंटीग्रेट हो जाएगा, पूरा रिएक्ट कर जाएगा। ये कितना बचेगा बताओ? CO कितना बचेगा? 10 ml. 10. 10 ml. इसका कितना बन जाएगा CO2 का? 40 ml. आपसे 1 बन रहा था, तो 1 से 2 बनेगा, तो 20 से कितना बन जाएगा? 40 ml बन जाएगा। 40 ml. तो आफ्टर रिएक्शन CO बच जाएगा और CO2 बच जाएगा। इसको क्या कर रहे हैं फिर? आफ्टर द रिएक्शन द मिक्सचर इज ट्रीटेड विद एन एक्वस KOH सॉल्यूशन। KOH किसको अब्सॉर्ब कर लेता है? Carbon dioxide. कार्बन अब्सॉर्ब कर लेगा। क्या क्या ऑप्शन है? द वॉल्यूम ऑफ CO दैट रिएक्ट्स 40 सही है, वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म 40 सही है, वॉल्यूम ऑफ CO दैट रिमेन्स 10 ml सही है, 22, 23, 24, Sir, 24. 24 तो करवा दिया था ना क्लास में। Fe0.930 में Fe3+ का परसेंटेज क्या था? नहीं करवाए थे? तो 24 में बोला है Fe0.930। इस टाइप के कंपाउंड को क्या बोलते हैं? Non-stoichiometric. नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बताए थे। अब इसमें हम लोग अज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर -2 है, ऑक्सीजन पे -2 है, तो बताओ इसमें चार्ज कितना होगा Fe पे? 2. अब इसमें दो टाइप का Fe है, एक Fe2+ है और एक क्या है? Fe3। तो एक मान लिए कि Fe2+ है, तो Fe3+ कितना होगा बताओ? 0.9। 0.93 minus x. इसका टोटल चार्ज बताओ कितना होगा? x × 2 2x प्लस इसका टोटल चार्ज कितना होगा? 3 × 0.93 - x दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है? दोनों 2. x मिल। अब जो चीज बोल रहा है कैलकुलेट कर लो। पहला चीज बोला है परसेंटेज ऑफ Fe3+, परसेंटेज ऑफ Fe3+ बाय मास बोला है, बाय मास। ये तो नंबर था, Fe2+ का बाय मास क्या होगा? Fe3+ का नंबर कितना है? 0.93 - x × 56 डिवाइड बाय टोटल मास कितना हो जाएगा? टोटल मास हो जाएगा x × 56 प्लस 0.93 - x × 56। 56 तो कैंसिल हो गया, बात बराबर ही हो गया। ये हो गया परसेंटेज ऑफ Fe3+ बाय मास। दूसरा क्या बोला है? हो जाएगा अब Yes, sir. 25। और कोई डाउट है किसी को? सर हाँ, सर क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन सी क्यों ट्रू है? क्वेश्चन नंबर 6। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 6 का C, CaSPO4 इज एन एसिडिक सॉल्ट, सही है। देखो H3PO4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें 3 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है। अब यदि हम लोग इसका 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, ये O- बन गया, O- बन गया, तो बैलेंस करने के लिए Ca2+ दे दिए। इसमें अभी भी एक हाइड्रोजन है जो रिप्लेसेबल है, ये सॉल्ट हो गया। कौन सा सॉल्ट हुआ? CaHPO4। इस सॉल्ट में अभी भी एक हाइड्रोजन जो है जो रिप्लेसेबल है, इसलिए एसिडिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट। ओके सर। कॉपी कर लिए सब लोग? तो आगे बढ़ते हैं।
लास्ट क्लास में हम लोग थ्योरी देख लिए थे ऑडियोमेट्री का, चैप्टर 3 का। परसों के टेस्ट में ऑडियोमेट्री पे भी क्वेश्चन आएगा। क्योंकि ये टॉपिक कवर हो जाएगा आज। जितना आज पढ़ाएंगे वो टेस्ट में आएगा। टाइट्रेशन भी आएगा और इसके पहले जो पढ़ा चुके हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी वो भी आएगा। तो हम लोग आज कुछ क्वेश्चन करेंगे चैप्टर 3 का। मोल कॉन्सेप्ट भी आएगा क्या? मोल कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। मोल कॉन्सेप्ट तो बहुत बार आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं। आरसी मुखर्जी का ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ये बहुत अच्छा कलेक्शन है इसमें। इससे आगे कोई भी एग्जाम नहीं पूछता है, चाहे वो जेईई एडवांस हो चाहे एम्स हो। पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। में लिखा हुआ है 15 ml of a gaseous hydrocarbon was required for complete combustion in 357 ml of air। दिया हुआ है 21% of oxygen by volume and the gaseous product occupied 327 ml। All volumes being measured at NTP। What is the formula of hydrocarbon? तो हाइड्रोकार्बन है तो लेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज CXHY। हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला, हाइड्रोकार्बन में दो ही एलिमेंट होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कर लिए CXHY। इसका कंबसन करवा रहे हैं। कंबसन का मतलब किसी रिएक्शन ऑक्सीजन CO2 + H2। बैलेंस कर लो। बैलेंस इक्वेशन तो याद करवा दिए थे, क्या होगा? C बैलेंस हो गया। अब देखो क्वेश्चन में इसका वॉल्यूम दिया है गैसेस हाइड्रोकार्बन का 15 ml और वाज लिखा हुआ है वाज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबसन इन इतना एयर। मतलब कंप्लीट कंबसन हो जा रहा है, यानी क्वेश्चन में पहले ही तुमको हिंट दे दिया कि इसका कंप्लीट कंबसन हो जा रहा है, 0 ml हो जा रहा है।
तो बताओ वॉल्यूम ऑफ O2 कितना होगा? ये तो वॉल्यूम ऑफ एयर है ना, 357 वॉल्यूम ऑफ एयर है, उसका कितना परसेंट ऑक्सीजन है? 21%. 21%. तो O2 का वॉल्यूम इतना है, तो बाकी वॉल्यूम किसका रहा होगा? नाइट्रोजन। Nitrogen. तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया 357 इंटू 0.2 ml O2 का वॉल्यूम। अब क्वेश्चन में बोला है कि द गैसियस प्रोडक्ट ऑक्युपाइड 327 ml मेजर एट एनटीपी। इसका मतलब बताओ रिएक्शन के बाद कौन कौन सा गैस बचेगा? CO2. CO2 और कोई? O2. O2 क्यों बचेगा? वो क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन नहीं हुआ है शायद. हाँ लिखा हुआ तो है कंप्लीट कंबशन। ओके. यानी कि ये भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसका कितना बन जाएगा बताओ? इसका 1 ml रिएक्ट करेगा तो इसका x ml बनेगा, तो इसका 15 ml रिएक्ट करेगा तो कितना बन जाएगा? 15 15x. इसका कितना बन जाएगा? क्यों? क्योंकि तो लिक्विड बनता है ना, लिक्विड का वॉल्यूम गैस के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इसको जीरो ले सकते हैं। तो बताओ रिएक्शन के बाद कौन कौन सा गैस बच गया? CO2. CO2 बचा, और क्या बचा? आफ्टर रिएक्शन कौन कौन सा गैस बचा, कौन बताएगा? CO2 नाइट्रोजन. और नाइट्रोजन। इसका वॉल्यूम कितना दिया है? 327। दोनों का वैल्यू पुट कर दो तो 15x प्लस नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना है? 357 का 0.79, दिस इज इक्वल टू 327। यहां से किसका वैल्यू मिल गया? X. x मिल गया आफ्टर रिएक्शन। x मिल गया तो y कैसे आएगा? अब देखो इसका 1 ml के लिए O2 का कितना ml चाहिए? x प्लस वाई बाई 4 चाहिए। X plus Y/4. के लिए कितना चाहिए? 15 into x plus y by 4. 10 into X plus Y/4. और ये कितना दिया हुआ है? 357 into 0.21 0.21. ये वाला x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो किसका वैल्यू मिल जाएगा? Y. कॉपी कर लिए सब लोग? नहीं सर. चैप्टर 3 है, 1 नहीं है।
कॉपी हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक और क्वेश्चन करते हैं। आरसी मुखर्जी का चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन है 20 ml ऑफ a mixture 20 ml of a mixture of C2H2 and CO was exploded with 30 ml of oxygen. The gases after reaction had a volume of 34 ml. On treatment with KOH, on treatment with KOH, 8 ml of oxygen remained. Calculate the composition of the mixture. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 20 ml मिक्सचर है C2H2 का, एंड CO का, was exploded with 30 ml of O2 गैस। इसमें C2H2 का मास वॉल्यूम अज्यूम कर लिए 1 ml। इसका क्या हो जाएगा? O2 के साथ इसको एक्सप्लोड कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहा है कि कंप्लीट रिएक्ट कर रहे हैं, एक्सप्लोड कर रहे हैं। The gases after reaction had a volume of 34 ml। कुछ रिएक्शन हो रहा है और उसके बाद टोटल वॉल्यूम हो जा रहा है 34 ml। उसके बाद इस पर हम लोग केज पास कर रहे हैं। केज पास करने के बाद इसमें O2 बच जा रहा है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ 8 ml। यानी कि फर्स्ट रिएक्शन में O2 कंप्लीट रिएक्ट नहीं कर रहा है, हाँ, लेकिन ये सब कंप्लीट रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि O2 एक्सेस है, तो ये दोनों लिमिटिंग एजेंट हो गया। पहला रिएक्शन क्या होगा? C2H2 प्लस O2, C2H2 प्लस O2 क्या बन जाएगा? CO2 प्लस H2।
कार्बन को बैलेंस कर लिए, हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ 5/2 हो गया। ऐसे CO है, हाफ O2 क्या बन जाएगा, CO2। तो देखो इसका 1 ml था, 1 ml पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा। इसका 1 ml से इसका 2 ml बनता है, तो 1 ml से कितना बन जाएगा, 2x ml। CO का हमारे पास था 20 - x, इसका भी पूरा रिएक्ट कर जाएगा, तो इसका 1 से 1 ml बनता था, तो इसका पूरा जाएगा तो कितना बन जाएगा CO2 का 20 - x ml। तो CO2 का दोनों का वॉल्यूम मिल गया। CO2 का दोनों का वॉल्यूम मिल गया, यानी कि यहाँ पे CO2 बन रहा है, ये तो कंप्लीट रिएक्ट कर जा रहा है, और O2 है, H2O तो लिक्विड है, उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा। तो CO2 का टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 2x + 20 - x। O2 का वॉल्यूम कितना बचेगा, O2 का टोटल वॉल्यूम 30 था, 30 में से यहाँ पे कितना रिएक्ट करेगा बताओ तो, फर्स्ट वाले रिएक्शन में 1 ml के लिए 5/2 चाहिए, तो x के लिए कितना चाहिए, by 2x. 5x/2। यहाँ पे 5x/2 रिएक्ट कर गया। यहाँ पे 1 के लिए हाफ चाहिए, तो इतना जब रिएक्ट करेगा तो O2 का कितना रिएक्ट करेगा, Half into 20 by 2. यानी को O2 का इतना वॉल्यूम बचा हुआ है। अब जो भी इक्वेशन यूज करना चाहते हैं यूज कर लो। O2 का इतना वॉल्यूम बचा हुआ है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ से x मिल गया। सर यहाँ पे ये 34 होगा शायद, कौन सा, 30 - 5/2x यहाँ पे 30 होगा। O2 का वॉल्यूम डिक्रीज करवा रहे हैं ना। O2 का शुरू में वॉल्यूम 30 था, 30 में 5x/2 यहाँ से रिएक्ट कर गया, और यहाँ पर रिएक्ट कर गया 20 - x/2। कितना वॉल्यूम O2 का बच गया, 8। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ O2 वाज 30। क्लियर सबको, सर 34 ml का कोई यूज नहीं था। 24 ml का, सर 34 ml जो गैस निकला था उसका कोई यूज नहीं हुआ। कोई यूज नहीं है, यूज है मतलब ये हो गया मेथड 1, इसी से x आ गया। यदि हम लोग ऐसे करते हैं कि CO2 का वॉल्यूम कितना है, तो दूसरा मेथड ऐसे भी कर सकते थे, वॉल्यूम ऑफ CO2 इज व्हाट, x + 20। x + 20 को क्या लिख सकते हैं, 34 - 8, यहां से आ गया 6 ml, एक लाइन में सॉल्व हो गया। ऐसे भी कर सकते थे, वहां पे 34 यूज हो जाएगा। कोई भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। सर मेथड 2 एक बार रिपीट कर लीजिए। हाँ, मेथड 2 और एक बार बोल लीजिए। मेथड 2 में बोले कि यहाँ पे CO2 + O2 का वॉल्यूम कितना है, 34। उसमें KOH पास करेंगे तो CO2 तो अब्जॉर्ब हो जाएगा ना, सिर्फ O2 बचेगा। यानी कि CO2 का वॉल्यूम कितना बच गया, 34। CO2 का वॉल्यूम कितना हो गया, 34 माइनस क्या, 8। और CO2 का वॉल्यूम x के टर्म में क्या होगा, पहले ही कैलकुलेट कर लिया, 2x + 20 - 8।
दोनों को इक्वल कर दिए, वो एक मिल गया। ठीक है सर। कॉपी कर लिए सब लोग? चलो अब क्वेश्चन 100 नंबर सॉल्व करते हैं। ट्वेंटी फोर है a mixture of CH4 and C2H2 occupied a certain volume at a total pressure of 63 mm। इसमें टोटल प्रेशर दिया हुआ है। द सैंपल वाज 1 B warranty to produce CO2 and H2O and the CO2 alone was collected and the pressure was found to be pressure was found to be 69 mm in the same volume and at the same temperature। as the original mixture। What fraction of mixture was methane? What fraction of the mixture was methane? but टोटल प्रेशर दिया हुआ है। क्या क्या है? CH4 है और क्या है? C2H2। टोटल प्रेशर दिया हुआ है 63 mm। बॉन्ड कर रहे हैं O2 के साथ, तो CO2 और H2O मिल जाएगा दोनों के केस में, तो CO2 और H2O ही मिलेगा। ठीक है, तो CO2 को कलेक्ट कर ले रहे हैं, तो CO2 का प्रेशर आ रहा है 69। तो इसका प्रेशर हम लोग अज्यूम कर लिए 1 mm। इसका प्रेशर कितना हो जाएगा? 63 माइनस x mm। प्रेशर को mm में मेजर करते हैं। अब देखो जब PV इक्वल टू nRT होता है, तो यदि टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। जैसे मोल में चेंज दिखा सकते हो वैसे प्रेशर में भी चेंज दिखा सकते हो। तो पहला रिएक्शन क्या हो जाएगा? CH4 प्लस O2 क्या बन जाएगा? बैलेंस कर लो, गैस है। दूसरा रिएक्शन क्या होगा? C2H2 प्लस O2 दैट इज गिविंग CO2 प्लस H2। इसको भी बैलेंस कर लिए।
अब जैसे हम लोग वॉल्यूम में करते थे वैसे ही इसमें प्रेशर में कर देंगे। इसका 1 mm से बताओ CO2 का कितना बनेगा? 1 mm बनेगा। इसका कितना है? 63 माइनस 1 mm। इसका कितना बन जाएगा बताओ? 2 into 63 minus 8. What is total pressure of CO2? X plus कितना आ गया? यहाँ से हम लोग को मिल गया माइनस एक्स, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 55 है। So 57 आएगा सर। 57 57 What is fraction of methane? फ्रैक्शन ऑफ मीथेन क्या हो जाएगा? 57/63 57 क्या? 0.9 प्रेशर रेशियो, देखो यहाँ पे जो मोल रेशियो होगा वही प्रेशर रेशियो होगा, तो प्रेशर फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। जैसे प्रेशर मोल रेशियो इक्वल टू प्रेशर रेशियो, वैसे ही मोल फ्रैक्शन इक्वल टू प्रेशर फ्रैक्शन। सर 0.8 है। हाँ, तो 0.8 सर। 57/63 69 एक और क्वेश्चन करते हैं। हर्षम मुखर्जी का चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 10। 0.90 ग्राम of a solid organic compound, molecular weight दिया हुआ 90, containing CHO was heated with oxygen corresponding to a volume 224 ml at STP. After the combustion,
the total volume of the gases was 560 ml at STP. On treatment with KOH, the volume decreased to 112 ml. Determine the molecular formula of compound. Molecular formula of the compound. कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो इसका हम लोग फॉर्मूला क्या जूम कर सकते हैं, CXHYOZ। O2 के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, CO2 प्लस, इसका बैलेंस रिएक्शन हम बता चुके हैं, X प्लस Y4 माइनस व्हाट, ZY। सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसको हीट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया हुआ है क्वेश्चन में 224 एट STP। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोल क्या हो जाएगा, 0.90 डिवाइड बाय व्हाट, 9, कितना मोल आ गया, 0.01 मोल आ गया। O2 का मोल कितना हो जाएगा, 224 बाय, इसका भी उतना ही मोल हो गया। चलो इसको मोल मेथड से सॉल्व करते हैं, ये दोनों का मोल दिया हुआ है। इसका मोल है 0.0001 और इसका भी मोल है 0.001। क्वेश्चन में दिया है कि इतना वाज हीटेड विथ ऑक्सीजन corresponding to a volume this, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहा है। आफ्टर द रिएक्शन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस वाज 560। ऑन ट्रीटमेंट विथ KOH वॉल्यूम डिक्रीज टू 112। KOH किसको अब्सॉर्ब करेगा, CO2 को। CO2 का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 560 माइनस 112, यानी कि जो बचा हुआ गैस है वो कौन सा गैस है, ये तो लिक्विड है। जो बचा हुआ गैस है कौन सा गैस है, O2 बचा होगा, क्योंकि जिसका कंबशन करवाते हैं वो खत्म हो जाता है। तो कितना बच जाएगा मोल इसका, 0.01 माइनस इसका 1 मोल के लिए चाहिए X प्लस Y4 माइनस ZY2। इतना मोल के लिए कितना चाहिए बताओ, 0.01 इंटू X प्लस Y4 माइनस ZY2, इतना मोल बच जाएगा O2 का। CO2 का कितना मोल बनेगा, 0.01 इंटू X, इसका 1 मोल से इसका X मोल बन रहा है। H2 का कितना मोल बनेगा, 0.01 इंटू Y/2। मोल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हाँ वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मोल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो हमारे पास रिएक्शन के बाद कौन कौन सा गैस बचा है, रिएक्शन के बाद 560 ml किसका किसका वॉल्यूम है, CO2 का और O2 का। जब KOH से ट्रीट करवा रहे हैं तो वॉल्यूम 112 हो जा रहा है, यानी कि CO2 का वॉल्यूम बताओ क्या होगा, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ CO2, एनीवन। 560 minus 112. 560 minus 112 what, 0.01 X is mole of CO2 in terms of X into molar volume is 22,400. From here we can get the value of X. Now what we can write, second equation, ये जो वॉल्यूम बचा है एक किसका वॉल्यूम है, O2 का। O2 का वॉल्यूम क्या लिखोगे, 0.01 माइनस 0.01 इंटू क्या,
x plus y by 4 minus z by 2. by 2 ये तो मोल हुआ ना O2 का इनटू क्या 22400 इज इक्वल टू क्या 112. ये हो गया सेकंड इक्वेशन। इसमें x का वैल्यू फर्स्ट से पुट कर देंगे तो y और z में इक्वेशन आ जाएगा। अब थर्ड इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो थर्ड इक्वेशन देखो मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला हम लिए एज्यूम किए हैं, तो इसका मोलिकुलर वेट क्या लिखोगे बताओ? व्हाट इज मोलिकुलर वेट ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड? 12x प्लस y into 1 प्लस क्या 16z इक्वल टू व्हाट? Equal 90. यहां से x y और z मिल जाएगा। एनी कंफ्यूजन? सर हाँ सर यहाँ पे 0.01 माइनस 0.01 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 माइनस जेड बाई 2। सर ये स्टेप वाला मतलब कैसे हुआ? सेकंड स्टेप के लिए इसका कितना चाहिए? x प्लस y 4 माइनस z बाई 2 0.01 के लिए कितना चाहिए? 0.01 इंटू दिस समझ गए सर। रिएक्ट कर गया ना ये, तो इतना बच गया। कॉपी कर लिए सब लोग? तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आसिफ मुखर्जी का चैप्टर 3। इसे बहुत सारा क्वेश्चन कर दिए 1 से लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे 29 तक। 29 नहीं 30, 1 से 30 सब लोग अटेम्प्ट करके आएंगे। सर सर टेस्ट का टाइमिंग 10 AM से 11 AM तक है क्या? केमिस्ट्री का हाँ सर। केमिस्ट्री का 2 बजे तक कर देंगे। ओके जैसे लास्ट टाइम हुआ था। आस्था प्रेजेंट सर। समझ में आ रहा है सब चीज? आस्था, जी सर। अयान, आयन आयन आया आयन है कि अयान है? अयान होना चाहिए। अकिरुज, अंकुर दूसरा बैच का, अन्वेषा, विवेक, Present sir. देवाजीत, दिवाकर, प्रेजेंट सर। दिवा ज्योति, दीपिका, हर्षित, प्रेजेंट सर। लतीफा, किनावी, सर किन्ने भी दूसरे बैच में है। नयन मानी, हर्षित, अच्छा हो गया, नयन मानी, प्रेजेंट सर। नीलम, Present sir. दीदीप, ऋषराज, Present sir. जया, सोमली, प्रेजेंट सर। सृजना।
अक्षर, आदर्श, आदित्य, हान, अली प्रियम, Present, sir. अमन, Present, sir. अनुराग आमची, अनुराग रे चौधरी, अर्पण शर्मा, सर हान मैं प्रेजेंट हूँ। अयान बर्मन, Present, sir. प्रणव, प्रेजेंट सर। भैरवी, देवांगा, Present, sir. दीक्षिता, Present, sir. निशांत, कांसा, गार्गी, Present, sir. गुंजन, प्रेजेंट सर। हर्षिता, Present, sir. यताल, विद्यासिनी, जिष्णु, प्रेजेंट सर। ज्ञानकुर, Present, sir. दृष्टि, मधुलिका, मैत्रीय, Present, sir. मुकुंद, नयन, नीलम ज्योति, प्रेजेंट सर। ईशान, प्रेजेंट सर। निशिता, कौशल, Present, sir. साक्षी, रागनी, Present, sir. हर्षित, प्रेजेंट सर। Present, sir. रोहित, प्रेजेंट सर। गीता, Present, sir. संप्रीति, Present, sir. स्मृत, Present, sir. शिवायन, श्रुति, स्वान्वित, श्याम सुंदर, Present, sir. ओम नंदा, Present, sir. सौम्यो, Present, sir. सुमित नाथ, Present, sir. सैयद, Present, sir. तपन, तपन दास, ईसा, Present, sir. इस्ला, तुरीन, प्रेजेंट सर। गीता बोस, Present, sir. दीप्ता प्रासर। Present, sir. किसी का मिस हुआ है? ओके, थैंक यू।